क्या बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है? क्या ममता बनर्जी ने महिला कार्ड खेलते हुए सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और कई सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है? क्या बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी? और क्या अखिलेश यादव ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे सियासत का पारा चढ़ गया है? चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसने देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस बार सिर्फ एक ही राज्य में चुनाव नहीं होने वाले हैं, बल्कि कई राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में जहां 294 विधानसभा सीटों पर आमने सामने की जंग है, वहीं असम, तमिलनाडु, केरल जैसे क्षेत्रों में भी चुनाव की धड़कन तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को चुनाव है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण 2 अप्रैल और दूसरे चरण 29 अप्रैल 2026 को चुनाव होंगे और सभी राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को एक साथ घोषित किए जाएंगे। यह तारीखें राजनीतिक हलचल में अहम भूमिका निभाने वाली हैं और इसका असर केवल राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की सियासत में महसूस किया जाएगा। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की, राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा चढ़ गया है और बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह मानते हैं कि ममता बनर्जी इस चुनाव में जीत रही हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को पहले ही जीत की बधाई दे दी है, जिससे विपक्ष के कई नेताओं में प्रतिक्रिया की हलचल देखने को मिली। इस बयान ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है, क्योंकि यह आसान टिप्पणी नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली जंग है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। पिछले चुनाव में बंगाल ने राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रित नजर आना शुरू किया था, लेकिन इस बार मैदान और भी ज्यादा गर्म है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बाकी 3 सीटें अपने सहयोगी दल को दे दी है, ताकि गठबंधन मजबूत रहे और चुनावी समर्थन बढ़े। इस ऐलान में चुनावी रणनीति इतनी पुख्ता और बहुआयामी नजर आ रही है कि विपक्ष भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। सबसे बड़ा ध्यान खींचने वाला पहलू यह है कि इस बार 52 महिलाओं को टीएमसी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। 52 महिलाएं यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक रणनीति है। महिलाओं के खिलाफ चुनावी रणनीति में यह एक नई मिसाल बन सकती है कि कैसे महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए पार्टी ने साहसिक कदम उठाया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर यह साफ संकेत दिया है कि वे समाज में हर वर्ग को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला टीएमसी की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसने सामाजिक समीकरणों को और ज्यादा विस्तृत किया है। लेकिन इस सब महत्वपूर्ण फैसलों के बीच सबसे चर्चा का विषय रहा 47 सिटिंग विधायकों का टिकट काट देना। 74 ऐसे विधायक जो पहले से सत्ता में रह चुके थे और जिनके टिकट मिलने की उम्मीद थी, उनका टिकट काट दिया गया। इसका मतलब साफ है कि पार्टी इस बार सिर्फ वफादारी या रिश्तों पर नहीं बल्कि प्रदर्शन, क्षमता और परिवर्तन के पैमाने पर चुनाव लड़ना चाहती है। यह कदम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा फैसला होता है और ममता बनर्जी ने इसके लिए बिना किसी झिझक के आगे बढ़ना चुना। खुद ममता बनर्जी ने कहा कि 2026 में उनकी पार्टी 226 सीटों से ज्यादा जीत प्राप्त करेगी और फिर से सत्ता पर काबिज होगी। यह दावा सिर्फ बयान नहीं बल्कि पार्टी की रणनीति का उभार है। इसके समर्थन में सयानी घोष ने भी खुलकर कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पुख्ता हो चुकी है और जनता फिर से दीदी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई में है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें कई बड़े और चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी इस बार राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने को बेताब है और उनकी रणनीति
भाषा, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर केंद्रित नजर आ रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम विधानसभा चुनाव भी 9 अप्रैल 2026 को होने वाले हैं, जिसमें कुल 126 सीटों पर मुकाबला होगा। असम के चुनाव में भी कई स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे हैं। सुरक्षा, सीमा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों ने इन चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाया है। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी 23 अप्रैल 2026 को ही होने जा रहा है, जहां डीएमके और एआईएडीएमके लीड गठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। यह चुनाव दक्षिण भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु पिछले कई चुनावों से राजनीति के बड़े फैसलों में अहम हिस्सेदार रहा है। इसके अलावा केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को चुनाव निर्धारित हैं, जिससे अप्रैल महीने का राजनीतिक कैलेंडर बेहद दबंग और निर्णायक दिख रहा है। मतदाताओं की राय, दलों की नीतियां, गठबंधन और स्थानीय मुद्दे सब मिलकर इस चुनाव को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। अब सबकी निगाहें 23 अप्रैल, 29 अप्रैल और 4 मई 2026 पर टिकी हैं। पहले मतदान के चरण, दूसरे तह में जनता की राय और अंत में 4 मई को आए चुनावी नतीजे। यही वो दिन होगा जब तय होगा कि आगे किसकी सरकार बनेगी, किसकी नीयत स्वीकार होगी और किसकी राजनीति जनता को बेहतर लगेगी। पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से यह चुनाव दीदी बनाम मोदी की राजनीतिक कसौटी पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जितनी ताकत तृणमूल कांग्रेस को मिली है, उतनी ही बीजेपी भी अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। कांग्रेस और वाम दल भी अपनी चुनौती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यह मुकाबला कहीं और से ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी का यह बड़ा सियासी दांव 52 महिला उम्मीदवार, 47 मुस्लिम उम्मीदवार, 74 सिटिंग विधायकों का टिकट काटना भावनापूर्ण साबित होगा? क्या बंगाल की जनता फिर से उन्हें सत्ता में वापस लाएगी, या इस बार विपक्ष का तूफान कुछ नया इतिहास लिखेगा? और क्या अन्य राज्यों में चुनाव के नतीजे भी देश की राजनीति की दिशा बदल देंगे? यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करने वाला है। और यही वजह है कि जनता, विश्लेषक और राजनीतिक धुरंधर सब इस चुनाव की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या भाजपा जीत हासिल करेगी? क्या ममता बनर्जी ने जो महिला कार्ड खेला है, उससे भाजपा को मात दे पाएगी? क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे? अपनी राय जरूर बताइए